जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय, आपको ऐसी क्या बातें सुननी है। देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं और हो सकता है आपको उसका आंसर मिल जाए। और बिल्कुल पॉजिटिव रह के सुने कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। और उस पर ये वीडियो है तो अंत तक ज़रूर सुने। ज़रूर भगवान की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई बड़ा मैसेज होगा, तभी आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है तभी आप ये संदेश सुन पा रहे हो। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और ये सबके लिए है, तो फिर बिल्कुल अवेयर रहें और पॉजिटिव रहकर सुने, क्योंकि सबके लिए रीडिंग होती है। टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगी तभी भगवान का संदेश आपके लिए उसी समय ज़रूरी होगा जब आप इसे सुन रहे होंगे। तो आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पास्ट लाइफ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में, आपके पास्ट लाइफ के कोई कुछ सोल, एक से अधिक कुछ सोल ऐसे हैं जो आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ से स्ट्रॉन्ग ऐसा रिलेशन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है या कर चुका है, जो आपके जीवन को बदलने की पूरी पावर रखता है। जो करंट में आपकी ऊर्जा है, जो करंट में आपकी एनर्जी चल रही है, जो भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसमें आप अगर कहीं हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो, तो ये जो रिश्ता आ रहा है, जो रिलेशन आ रहा है, ये पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ के जो रिश्ते होते हैं बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो ढूंढ कर आते हैं, वो अपने सोल को ढूंढ कर आते हैं। और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई कार्मिक है, और उससे आप अपने जीवन में सच में कोई नई दिशा को देख पाओगे। और जहाँ जिस समय पे आपको लग रहा है कि मैं हार सा गया हूँ, वहाँ पर ही आपको एक जीत सी मिलने वाली है। और ऐसा लग रहा है ना, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। और देखिए, जिस भी ऊर्जा को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, स्वरूप को आप मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप बस अपने उसी ऊर्जा पर ही फेथ रखिए, क्योंकि सब एनर्जी एक ही होती है, एक ही तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे लग रहा है किसी बड़ी चीज़ में आपको सफलता मिलने वाली है। अब तक अगर आप सच में कहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट किए थे, इमोशन इन्वेस्ट किए थे, अपनी फीलिंग, अपना समय, सब कुछ लगा दिए थे, पर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे श्री कृष्णा का संदेश है। मैं तो देखो उन्हीं को बोलती हूँ, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस भी भगवान को मानते हो आप, उन्हीं की ये शब्द एक ही हैं। तो उन्हीं का संदेश समझिए कि आपको वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। बिल्कुल ट्रस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कोई बिगड़ा हुआ बात बनने वाला है, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता जो रूठा हुआ था वो मानने वाला है, अपने आप वो आएगा। अगर उससे गलती हुई है तो सॉरी बोलेगा, और अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो आपको माफ़ कर देगा। लेकिन कोई रूठा हुआ व्यक्ति, कोई रूठा हुआ रिलेशन फिर से बनने वाला है, कोई बिगड़ी हुई बात बनने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि आपको किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी जगह पे बहुत बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। आप ईश्वर को बहुत बहुत सारा धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत अच्छी ये मैसेज मुझे आपको देते हुए लग रहा है और आपकी तरफ आते हुए लग रहा है। आप शायद इसीलिए इसे सुन रहे हैं कि आपके जीवन में सच में कहीं कोई उलझने थी, सच में कोई ऐसी अड़चनें थी, और सच में काफ़ी समय से आप ऐसा फ़ील कर पा रहे थे कि मैं वहाँ पे अपना सब कुछ तो लगा चुका हूँ, जैसे कोई दाँव पे सब कुछ लगा दे और फिर फाइनली उसके जीवन में क्या होने वाला है समझ ना पाए, होने वाला हो, और आप मतलब कन्फ्यूज़ हो कि क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान का संदेश है कि आप खुश हो जाओ, आपको सच में सफलता मिलने वाली है। एग्ज़ाम भी हो सकता है, लव लाइफ़ हो सकता है, मैरिज लाइफ़ हो सकती है, फैमिली की लाइफ़ हो सकती है, और ऑफिस का कुछ बिजनेस हो सकता है, पर सफलता तो आते हुए दिख रही है। और बहुत ही थकी हारी एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, जैसे जीवन में इतनी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, जैसे लग रहा है कि किसी ऊर्जा से, किन्हीं लोगों से, किन्हीं परिस्थितियों से आप जूझते-जूझते थक से गए थे, बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे, आपकी एनर्जी पूरी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। आपको रिलैक्स
चाहिए था, आपको एक ऐसा टाइम चाहिए था जहाँ पे आपको एक नई ऊर्जा मिले। तो ये जो खुशी है, जो सफलता मिल रही है ना, ये आपको एकदम से एक नई ऊर्जा से, नई एनर्जी से भर देगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं मतलब इतना सब कुछ हो कैसे गया, अचानक से कैसे हो गया। और आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होते हुए दिख रही है। तो सीधी-सी बात है, सारी मैसेज एक ही तरफ संकेत कर रहा है कि जो कुछ भी हो रहा था, आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे थे, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं हो पा रही थी और बहुत कुछ आप खो से रहे थे। जैसे लग रहा था बहु जीवन से बहुत कुछ खोता जा रहा है, छूटता जा रहा है, बहुत सारे लोग खोते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं। मतलब होता है ना, कभी-कभी हमारे परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हमारी कोई गलती नहीं रहती, हमारी कोई हमारी तरफ से कुछ हुआ नहीं रहता, बिना गलती के हमें सज़ा मिल जाती है, बिना गलती के हमें लोग बोल के चले जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है। तो ये विपरीत जब परिस्थितियाँ रहती हैं ना, ग्रह नक्षत्र का भी खेल रहता है, जब राहु, केतु, शनि सब बिगड़े रहते हैं, मंगल तो अनायास बीमारी, अनायास अपमान, अनायास झगड़े सब आ जाते हैं और आप सोचते ही रह जाओ कि हो क्यों रहा है। तो ये इससे हार्ट चक्र में भई हीलिंग की ज़रूरत बहुत आ जाती है ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ पे लग रहा है कि सच में आपको एक ऐसी विजय मिल रही है, सच में आपके जीवन में एक ऐसी सफलता आ रही है जो आपकी सारी समस्याओं का निदान करने वाली है, सारी उलझनों को सुलझाने वाली है। ये कुछ व्यक्ति के रूप में भी आ सकते हैं। यानी सबसे पहले वही एनर्जी निकली थी जिससे आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है। पूर्व जन्म के रिश्ते आपके जीवन में फिर से आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं वो। और मैं कहूँ तो आप ऐसे खिलने वाले हो, ऐसे अवेकन होने वाले हो, ऐसे जागृत होने वाले हो, जैसे कि कहीं भी किसी भी जगह कमल का फूल खिल जाता है। और सबसे निर्लिप्त, बिना किसी से लिप्त हुए, बिना किसी से अपेक्षा किए, बिना किसी से उम्मीद किए। आपके जीवन में जो ये सब जो मिल रहा है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से तो उम्मीद छोड़ दी थी, अपनी तरफ से तो आशा, उम्मीद हटा दी थी, लेकिन भगवान अब आपको रिटर्न में दे रहे हैं। तो ये खुशी आपको इतनी ज़्यादा महसूस होगी ना कि आप भगवान को बार-बार ग्रैटिट्यूड करोगे। उनको बार-बार धन्यवाद बोलोगे, बार-बार ग्रैटिट्यूड करोगे। हार्ट चक्र की बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हीलिंग दिख रही है और ये हीलिंग ही आपको प्रेम से भरने वाली, क्योंकि हार्ट चक्र जब हील होता है ना, हम अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। प्रकृति से, जानवरों से, पशु-पंछियों से, लोगों से अनायास ही हमारे मन का प्रेम बढ़ जाता है। अनायास ही सब बैर मिट जाता है। अनायास हमारे अंदर अच्छे गुण उदय हो जाते हैं। तो हार्ट चक्र की हीलिंग हमारा प्यार मिला देता है और हमें सबसे एक जैसा भाव आ जाता है। किसी में कोई पक्षपात नहीं। बहुत अच्छी, अगर हार्ट चक्र किसी का हील है ना, तो समझ लीजिए कि वो एक मतलब उसके अंदर एक दिव्यता आ चुकी है। एक डिग्निटी आ गई है, एक दिव्यता आ गई है और वो जो डिग्निटी है ना, वो उसके ऑरा को, उसकी एनर्जी को इतना क्लीन और इतना शाइन से भर देती है ना कि लोग देखते ही रह जाते हैं। कभी भी आप किसी साधु संतों को देखो, उनके चेहरे पे कितनी कोमल, कितनी करुणा दरस झलकती रहती है, जो सच में है, जो रियल में है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति कर ली है, जिनके अंदर इतनी सक्षमता आ गई है कि दूसरों को भी हील कर सके, दूसरों को भी गाइड कर सके, दूसरों को अपने स्पर्श से हील कर सके, जिनके अंदर इतनी पावर आ चुकी है। तो आप उनके नेत्रों में देखो, उनके चेहरे पे देखो, कितनी तेज, ओज, शांति, कांति, करुणा, दया सब कुछ दिखता है। क्योंकि उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील रहता है। उनके अंदर किसी चीज़ की इच्छा, अभिलाषा रहती ही नहीं, किसी चीज़ की डिज़ायर ही नहीं रहती, वो परिपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे हार्ट चक्र की हीलिंग होना बहुत बड़ी बात है। आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही, बहुत सारे बिगड़ी हुई चीज़ें बन रही हैं और एक कमल के फूल की तरह आप खिलने वाले हो। खुद तो सुंदर हो ही, दूसरों को भी सुंदर कर दोगे। जो आपको कैसे, देखो एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कमल का फूल कितना सुंदर होता है, पर जो उसको हाथ में ले लेता है, उसका भी ऐसा लगता है कि आकर्षण बढ़ जाता है, उसका भी उसकी भी एनर्जी कितनी पॉजिटिव लगने लगती है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, ज़्यादातर सबके हाथ में कमल का फूल रहता है या कमल के फूल पे ही बैठे रहते हैं। बस मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो कितना मतलब अच्छी एनर्जी दिख रही है यार।
बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है आपको। समस्याएं तो कंटिन्यू चलती पर हल मिल जाए तो बड़ी बात है। तो वो ये जो समय आ रहा है, जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हो, इतना ज़रूर ट्रस्ट रखें कि सच में ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया ला रहे हैं, जो आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है, जो आपको नेम फेम भी दिला सकता है, आपके जीवन में एक अलग ही तरह की दिव्यता ला सकता है। चेहरे पे आपको देख के समझ में आएगा और बहुत सारी उलझनों से आपको सुलझाने वाला है। बहुत सारी गुत्थियाँ ऐसी उलझ गई हैं जो कि सुलझने वाली हैं। तो ये भगवान की तरफ से संदेश है, जब जिस वक़्त आप सुन रहे हो तभी आपको इसकी ज़रूरत थी और तभी आपके लिए मैसेज है और ज़रूर आपके जीवन में ये सब चीज़ें घटित होने वाली हैं, मिलने वाली हैं, तभी आप इसे सुन पा रहे हो। बहुत जल्द ये होगा। अगर मैं इसका टाइम बताऊँ तो ये 1 मंथ के अंदर ही हो जाएगा। कुछ न कुछ चीज़ें आपके जीवन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, इसको रिसीव करें, रिसीव करने की एनर्जी में रहें, अपने अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर करके फेंकें। कोई ईर्ष्या, जलन, कर्ज़ ऐसी एनर्जी में ना रहें, कोई ओवरथिंकिंग की एनर्जी में ना रहें। कुछ भी किसी के लिए गलत ना सोचें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ईश्वर दे रहे हैं। बिल्कुल खाली रखें, अपनी दिल को, झोली को खाली रखें। रिसीविंग की एनर्जी में रहें। जब ईश्वर देते हैं ना, तो हमें दोनों बाहें फैला के उसे स्वीकार करना चाहिए। जब किस्मत हमें परोसता है तो हमें अपनी झोली फैला लेनी चाहिए, वहाँ पे चूक नहीं करना चाहिए। तो बस आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ परोस रहे हैं, जो कि आपके जीवन को बहुत सुंदर दिशा देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी हमेशा आप सबके पथ प्रदर्शक बने रहें, मार्गदर्शक बने रहें और आप सबको अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग देते रहें। जय श्री कृष्णा।